अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक अगेन टू दी चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड ऑल्सो। एंड आफ्टर ईद वी आर कमिंग बैक टू अवर डेली रूटीन। तो किस तरह से मैं अपने हाउस चोर्स की और समर्स प्रिपरेशंस की, होम ऑर्गेनाइजिंग की रूटीन को फॉलो कर रही हूँ आफ्टर ईद। बच्चे घरों पे हैं, छुट्टियाँ हैं, कुछ के रिज़ल्ट आउट हो चुकी है, न्यू क्लासेस का स्टार्ट होने जा रहा है। स्प्रिंग का जो सीज़न है बहुत खूबसूरत, प्लेजेंटली रेनी वेदर भी स्टार्ट है। कुछ ईद से पहले थोड़ी सी गर्मियों का स्टार्ट हो गया था। ऑन एंड ऑफ हमने समर्स की भी तैयारी कर ही ली, और कैसे हम अभी अपने होम को अपने आने वाले समर्स के लिए ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। आज की वीडियो में थोड़ा सा मोटिवेशनली टॉक के साथ साथ देखिए पूरे व्लॉग को। सो स्टे कनेक्टेड। आफ्टर ईद, सेकेंड डे ऑफ ईद, बिल्कुल ही लिटरली एग्जर्शन से मैं कोलैप्स कर गई। और ये ऑटोमेटिकली होता है सभी लेडीज़ के साथ मोस्टली, क्योंकि रमज़ान मुबारक की एक अपनी जो रूटीन अलग से बन चुकी होती है ना, उसमें काफ़ी ज़्यादा जो एग्जर्शन होती है वो थोड़ा सा डिफरेंट टाइप की होती है, जो नॉर्मली 11 महीनों में हमें नहीं होती और इस एक महीने में हो जाती है। डेफिनेटली हमारी जो एक टाइमिंग होती है, जो शेड्यूल होता है ना डेली रूटीन का, वो टोटली डिफरेंट हो जाता है, अपोजिट हो जाता है जो नॉर्मली हम सारा साल में जिसे फॉलो कर रहे होते हैं। अच्छा, ये क्लिप्स जो हैं थोड़ा सा ईद से 2-3 दिन पहले के हैं, क्योंकि डेफिनेटली ईद गैदरिंग होती है हर एक घर में, तो उसी के अकॉर्डिंगली मुझे भी शौक़ होता है कि कुछ ना कुछ न्यू आइटम्स जो है वो घर पर और अपनी डाइनिंग में ज़रूर होने चाहिए। और किचन होम ऑर्गेनाइजिंग जो है हम सब लेडीज़ का जो फेवरेट डिपार्टमेंट है ना, वो तो भाई कहने सुनने की बात ही नहीं है। ये सभी लोग करते हैं, हर ख़ातून का ये शौक़ होता है घर सजाना अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ स्टाइल में एक से बढ़कर एक चीज़ों को इन्वॉल्व करना, चेंज लाना, और इससे बहुत ज़्यादा अच्छा इम्पेक्ट भी पड़ता है आपकी अपनी पर्सनैलिटी पर भी और आपके अपने घर के इन्वायरमेंट पर भी। तो कुछ इसी तरह की शॉपिंग थी, कुछ विंडो शॉपिंग भी साथ साथ थी, लेकिन ज़्यादातर जो था वो मुझे ये था कि मैं अपनी डाइनिंग के लिए कुछ न्यू डेकोर करूँ। और यही टाइम होता है मुझे सबसे ज़्यादा शॉपिंग करना रमज़ान मुबारक के हवाले से, ईद के हवाले से बहुत अच्छा लगता है। और ये सारा कुछ मैंने अपनी अम्मी से देखा, सीखा, और ऑटोमेटिकली कुछ चीज़ें जो होती हैं हमें पेरेंट्स से तो होती ही हैं इनहेरेंट। तो उसके साथ साथ ये है कि ईद नाइट को बहुत ही खूबसूरत जो थी वो बारिश थी, और 2 दिन पहले भी ऑन एंड ऑफ जो गर्मी आ गई थी, तो इतना प्लेजेंटली बारिश से ना बहुत अच्छी ठंडक हो गई थी। और अभी भी जब मैं वॉइस ओवर इस वीडियो का करने लगी तो बाहर इतनी खूबसूरत हल्की फुल्की ठंडक के साथ बारिश स्टार्ट है, क्योंकि स्प्रिंग का सीज़न है। और साथ में स्प्रिंग के इस तरह की बारिश हो जाए तो वो तो अल्लाह ताला की रहमत होती ही है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान है। तो जी, ईद के बाद जो रूटीन पर वापस आने का एक टाइम पीरियड होता है ना, उसमें भी कुछ टाइम लग जाता है, क्योंकि लिटरली ना बड़ी सुस्ती हो जाती है, थकावट जो हमने अपने आप को पूरा एक महीना एक्टिव रखा होता है ना, मेंटली भी और फिज़िकली भी, तो वो सारा कुछ ईद पर आके ख़त्म हो जाता है। क्योंकि हमें पता होता है कि अब ईद जो है हमने कर ली है, सारे ऑन एंड ऑफ जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं ज़रूरी वो ख़त्म हो गई हैं, मेहमान नवाजी भी ख़त्म हो गई है। तो जी चलिए, अब थोड़ा सा रेस्ट करने का टाइम है। तो मैंने भी यही किया। 2 दिन ईद के बाद मैंने जो मुझे इतना ज़्यादा एग्जर्शन थी, थकावट थी, उसको मैंने रेस्ट दिया अपने आप को। उसके बाद मैं अपनी रूटीन पर बिल्कुल स्टार्ट हो गई, क्योंकि 3 दिन तो बिल्कुल हमें पता होता है कि मेड ने भी नहीं आना, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मेड आ गई थी। और मेरी मेड जो है वो थोड़ा सा ज़ेरी बारिश, शी इज़ प्रेगनेंट, तो थोड़ा उसका भी मुझे ज़्यादा ख़्याल रखना था। तो ज़्यादातर 50% तो मुझे फिर ख़ुद ही साथ करना पड़ता है। उसके अलावा भी मैं ख़ुद करती हूँ, आदत भी है। तो बस ये चीज़ें जो है साथ साथ चल रही होती हैं, दिमाग में भी बड़ा कुछ गड़बड़ हो रहा होता है, और घर की एक रूटीन और जो ऑर्गेनाइजिंग होती है वो भी चल रही होती है। और किचन की जो रूटीन है वो तो सबके साथ, क्योंकि पेट भाई सबके साथ लगे, सबसे पहला जो है ना बंदोबस्त करना पड़ता है पेट पूजा का। तो किचन अल्हम्दुलिल्लाह हर किसी का अल्लाह पाक आबाद रखे, और किचन जब तक आबाद रहता है, रौनक रहती है ना, तो घर में भी रौनक और आबादी रहती है। ये बात याद रखिए, जब किचन आपका भरा भरा रहे, और उसमें जो कहते हैं ना, मेरी अम्मी और मेरी ग्रैंड मदर की, नानी अम्मा की एक बात है कि जिस किचन में हर वक्त कुछ ना कुछ पकता रहे ना,
और रौनक आबादी रहे तो उस घर में कभी भी कोई तंगी, कोई मुश्किल नहीं आती। तो बस यही चीज़ मेरे माइंड में भी है और हम सब कोशिश भी यही करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर में हर चीज़ का इंतज़ाम करें, चाहे वो मेहमानों के लिए हो या चाहे इवन अपने घर वालों के लिए ही क्यों ना हो। हमें तसल्ली होती है, खुशी से हम करते हैं, शौक़ से करते हैं, तो फिर अल्लाह पाक उसमें बरकत भी डालता है और हमें भी एनर्जी प्रोवाइड करता है। अल्लाह पाक से जब हम मांगते हैं ना कि अल्लाह पाक हमें तंदुरुस्ती दे, हमें ख़ुद अपने हर काम करने की तौफीक दे, तो बिल्कुल अल्लाह पाक देता है। जैसा मैं सोचती हूँ, जैसा मेरे दिमाग में प्लानिंग चल रही होती है, उसी तरह से मैं रमज़ान मुबारक को गुजारती हूँ, उसी तरह से ईद की मेरी प्लानिंग होती है। ज़ाहिर है हम सब ही अपनी अपनी जगह पर प्लानिंग्स के साथ चलते हैं और करनी भी चाहिए। तो जी ये है मेरे ईद के 4th डे की, आई थिंक ये मेरा कुकिंग क्लिप है। और इससे पहले भी मैंने कुछ क्लिप्स रिकॉर्ड किए थे जो मुझसे भूल गए, जो मैंने रमज़ान के बिल्कुल एंड के डेज़ में रिकॉर्डिंग की थी, बट व्लॉग में शेयर करना मुझसे भूल गया, टाइम ही नहीं मिल पाया। इतना ज़्यादा जो है ना वो बिज़ी शेड्यूल चल रहा होता है ईद के बिल्कुल करीब कि अपने आराम को तो छोड़ ही दीजिए, वो तो भूला होता है, लेकिन उसके अलावा कुछ भी फ़ालतू एक्स्ट्रा करने की फ़ुर्सत ही नहीं होती। और आप देख सकते हैं कि मेरे व्लॉग में कितना ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन आ जाता है गैप का। तो बस जी यहाँ पर मैंने जो है बोनलेस मिल्क क्रीम कढ़ाई ही बनाई थी और साथ में बीन्स थे, क्योंकि जो है चना चाट वगैरह ये तो ईद में बनती ही बनती है। और उसके बाद जितना मेरा था, एक कंसिस्टेंसी थी मेरी तमाम इन आइटम्स की, वो ख़त्म हो चुकी ईद के साथ ही। उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके मैंने स्टेप बाय स्टेप इन आइटम्स को तैयार करना स्टार्ट किया, क्योंकि ऑलमोस्ट इसमें भी 3 से 4 दिन फिर लग जाते हैं। कुछ मैंने बीन्स और चने वगैरह ये सारी चीज़ें प्रिपेयर करके रख दी, कुछ मैंने जो है वो मीट के कोफ्ते बना लिए, साथ में खाना भी बन रहा था। बस ये ऑन एंड ऑफ चीज़ें चलती रहती हैं। और समर्स क्योंकि अब स्टार्ट होने ही वाली हैं, बारिशें तो ठीक है चल रही हैं, समर स्प्रिंग की जो बारिशें होती हैं, बस इसके बाद वंस इन्होंने स्टॉप हो जाना है और गर्मी जो है एकदम आ जानी है। तो समर की भी प्रिपरेशंस चल रही हैं, साथ साथ में डिक्लटरिंग भी स्टार्ट हो गई है। 1 बाय 1 करके ना एक एक घर के पोर्शन को, एक एक कॉर्नर को, एक एक चीज़ के डिपार्टमेंट को जब मैं स्टार्ट करती हूँ ना, तो जैसे ही किसी भी सीज़न का स्टार्ट होता है तो साथ साथ एट अ टाइम मेरे सारे काम जो है ना वो सम अप हो जाते हैं, वाइंड अप हो जाते हैं और मैं भी बिल्कुल मेंटली और फिज़िकली फ्री हो जाती हूँ। तो बस जी फ़ौरन से मैंने अपने तमाम इन कामों को साथ में स्टार्ट कर दिया। यही बात जो है ना आप लोग भी फॉलो किया करें कि थोड़ा थोड़ा करके हर काम को टाइम दिया करें, पोर्शन वाइज डिवाइड करके हर काम को, हर डिपार्टमेंट को, क्योंकि घर के काम जो है ना वो 24-27 आवर्स चलते रहते हैं। उसमें आपने अपने आप को भी टाइम देना है, अपना रेस्ट भी करना है, अपनी स्लीप को भी, मतलब अपनी नींद को भी पूरा करना है। और जब आप रेस्ट करेंगी, ब्रेक लेकर काम करेंगी, आपकी नींद पूरी होगी तो आप फिज़िकली भी एक्टिव रहेंगी और मेंटली भी जो है ना आप फ्री माइंड के साथ हर काम को आराम और सुकून से कर सकेंगी। जब आप किसी काम को बोझ समझकर और क्या कहते हैं ज़बरदस्ती अपने ऊपर सवार करके करती हैं ना, तो फिर जो होने वाले काम होते हैं छोटे से, वो भी आपसे नहीं हो पाते। साथ साथ में ग्रोसरीज भी चल रही होती हैं, घर को भी देखना होता है, बच्चों की भी स्कूल स्टार्ट हो रहे हैं, अभी तक तो छुट्टियां हैं बच्चों की और न्यू क्लासेस का स्टार्ट हो ही जाना है न्यू मंथ के आते साथ ही। तो ये सारा कुछ ज़िंदगी का एक हिस्सा है और इस पर हमें हर दम शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह ताला से, क्योंकि देखिए ये दिन और रात, ये सारा शेड्यूल, लाइफ स्टाइल और जो कुछ हम स्पेंड कर रहे होते हैं प्रेजेंट, और जो हमारा फ्यूचर में आना होता है, वो सब अल्लाह पाक की तरफ से होता है। बस हमें अपनी कोशिश जारी रखनी होती है। और ये वो क्लिप है जो बिल्कुल ईद नाइट का था, मुझे अपनी गैलरी में मिल गया, मैंने ऐड कर दिया क्योंकि ये मेरे होम टाउन का क्लिप है। बहुत खूबसूरती से यहाँ पर ये एक छोटा सा था टावर, वहाँ पर ये सजावट और सारा कुछ प्रेजेंटेबल इसको बनाया गया था ईद नाइट के लिए। और यहाँ हो रही थी बारिश, बड़ी खूबसूरत बारिश थी, तो छोटा सा मैंने क्लिप यहाँ रिकॉर्ड कर लिया, बट ईद व्लॉग में मुझे इसे ऐड करना भूल गया। तो जो लोग ये देख रहे हैं और जो मेरे होमलैंड से हैं, उन्हें तो पहचान हो गई होगी। बड़ा प्यारा, बहुत ही खूबसूरत मौसम और अभी भी बहुत प्यारा प्रेजेंटली जो है वेदर चल रहा है। तो इसके साथ साथ आप अपने तमाम कामों को ना, हाउस रूटीन के जितने भी हाउस चोर्स होते हैं उनको पोर्शन वाइज डिवाइड करके ब्रेक्स के साथ किया करें, अपने आप को मी टाइम दिया करें, अपनी प्रेजेंस को भी मद्देनज़र रखकर, अपनी ड्रेसिंग को, अपनी पर्सनैलिटी को देखते हुए अपनी ग्रूमिंग पर भी तवज्जो दिया करें, अपनी सेल्फ़ केयर के साथ साथ सेल्फ़ ग्रूमिंग पर भी तवज्जो दिया करें। और इसके साथ साथ सबसे पहले प्रायोरिटी जो है वो है आपकी हेल्थ,
आपकी हेल्थ केयर का भी होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपके ख़ुद के लिए। आप ख़ुद हेल्थी होंगी तो आप अपने पूरे घर को लेकर, फैमिली को, हस्बैंड को, बच्चों को लेकर चल सकेंगी। तो नोटिस किया करें, मेरी इन तमाम बातों को नोट डाउन किया करें कि सबसे पहले आपकी सेहत, उसके बाद आपकी अपनी पर्सनैलिटी, आपका अपना आराम, फिर एंड पर आकर आपके लाइफ के तमाम जो काम हैं, जो ज़िम्मेदारियां हैं, उनका नंबर आता है। तो जब आप हेल्दी होंगी, तमाम कामों को अच्छे से कर सकेंगी, उसके लिए आप अपना आराम, नींद पूरा करेंगी, अपनी सेल्फ़ केयर करेंगी, हेल्थ केयर करेंगी, तब जाकर आप इन तमाम ज़िंदगी के कामों को सरअंजाम देने के लिए रेडी रहेंगी। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने आपको स्टार्ट भी बताया ना कि स्टार्ट कर दी है मैंने अपनी समर्स की प्रिपरेशंस भी। तो सबसे पहले मेरा जो काम होता है वो कबर्ड से स्टार्ट होता है, क्योंकि मेरे घर में कबर्ड्स बहुत हैं। तो 1 बाय 1 करके मैं हर रूम की कबर्ड्स को स्टार्ट कर देती हूँ। और भाई जो कपड़ों की कबर्ड्स होती है ना, उनकी सिमेट्री जो होती है वो करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि एक को हाथ डालो तो दूसरी तैयार खड़ी होती है कि भाई मुझे भी सेट कर लो। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं क्योंकि साथ साथ लगी रहती हूँ, तो मेरे लिए इतना ज़्यादा काम जो है वो बिखरता नहीं है, मुझे सिमेट्री करने में इतना टाइम नहीं लगता। बस घर वालों को भी आदत देनी होती है ना, और अगर घर वाले ऑटोमेटिकली स्टैंड कर जाएँ आपकी आदतों को देखते हुए कि जिस तरह से हमारी मम्मी रखती हैं, जिस तरह से हमारी वाइफ सेट करके हर चीज़ को रखती है, तो कुछ ना घर वाले भी देख देख कर सीख जाते हैं। फिर आपको इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं होती किसी भी काम को सेट करने में, समाप्त करने में। तो घर की रूटीन भी साथ में चल रही है, हाउस चोर्स भी साथ में चल रहे हैं, तो समर्स की रूटीन और प्रिपरेशंस भी चल रही हैं। ईद के अख्ताम के साथ ही समर्स हर घर में स्टार्ट हो जाता है ऑलमोस्ट। हम जितने भी हमारे कुल्ड कवर्स हैं, कंफर्टर्स हैं, इन सब को ठिकाने लगाते हैं। उसके बाद आती है बारी कबर्ड्स की, और साथ साथ में हर रूम के कॉर्नर्स की और डेकोर की, ये सब कुछ हम ऑर्गेनाइज़ करते करते पहुंच जाते हैं अपने किचन तक। और किचन को ना प्रॉपरली टाइम दिया करें, क्योंकि आप अगर सीजनली किचन को टाइम देते हो तो फिर ये बहुत गलत हो जाता है, क्योंकि आपके लिए किचन की जितनी भी ग्रीस होती है ना, उसको संभालना मुश्किल हो जाता है। साथ साथ हाथ के हाथ किचन को भी वक्त दिया करें, ये भी बहुत ज़रूरी है, वरना आपके अपने लिए इतना काम भर जाता है जिसे संभालना मुश्किल हो जाता है। तो आई होप कि आज का मेरा ये व्लॉग आपको पसंद आएगा, और अगर मज़ीद आपने इंटरेस्टिंग से व्लॉग देखने तो मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो तक चाहती हूँ इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।